चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन आज गार्जियन अखबार के उस खुलासे पर हंगामा होने के आसार हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मॉनसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए कल दिन भर बैठकों का दौर चला। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान की तैयारी पूरी हो गई है। विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि किसानों, वैक्सीन नीति और महंगाई के मुद्दे पर संसद में बहस चाहती है। कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की सभी पार्टियों के नेताओं से अलग अलग बैठक की। इन बैठकों में प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की। दोनों बैठकों में विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सभी दलों ने इस मुद्दे पर पहले दिन ही दोनों सदनों में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। किसानों के अलावा कोरोना प्रबंधन, वैक्सीन नीति और महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों ने सरकार से बहस की मांग की। हमारा एक ही मुद्दा रहा है शुरू से कि किसान का जो इशू है उस इशू को एड्रेस किया जाए, उसका हल किया जाए, ये काले कानून वापस लिए जाएं। माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है, हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे क्योंकि जो कुछ भी पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से संसदीय नियमों के दायरे में रहकर सार्थक और स्वस्थ चर्चा का अनुरोध किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उसके प्रबंधन और सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। सरकार की ओर से एक अलग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जिस पर वैक्सीन नीति पर ही चर्चा होगी, लेकिन पूरे विपक्ष ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जब संसद का सत्र चल रहा हो ऐसे में सदन के भीतर ही चर्चा भी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को बयान भी देना चाहिए। वैसे कल शाम गार्जियन अखबार के हवाले से छपी खबर के सामने आने के बाद सदन में अलग रुख रहने के पूरे आसार हैं। अखबार के जासूसी के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद आज सदन में विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वैसे सरकार ने विधायी कार्यों की सूची जारी की है। सरकार कुछ ऐसे बिल भी पेश करेगी जिन पर नोक-झोंक होने की संभावना है। सरकार के एजेंडे में कुल 31 बिल हैं। इनमें 20 नए बिल हैं। 20 नए बिलों में 6 बिल ऐसे हैं जो अध्यादेश के बदले पेश होंगे। आप ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से अहम बिल सत्र में पास कराने की कोशिश हो सकती है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधक विधेयक 2021, डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के संबंधी कानून, बाल संरक्षण को मजबूत करने संबंधित कानून। इनमें आवश्यक रक्षा सेवा बिल पर संसद में बवाल हो सकता है। जाहिर है संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है, लेकिन उससे पहले आज नजर पीएम मोदी पर रहेगी, जो आज सुबह 10:15 बजे संसद भवन परिसर में मीडिया से रूबरू होंगे। गार्जियन अखबार का आरोप, जासूसी का ये सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ने कई देशों की सरकारों को बेचा है। गार्जियन अखबार के खुलासे के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही। गार्जियन अखबार का आरोप, जांच में पता चला कि कम से कम 10 सरकारों ने एनएसओ की सेवाएं ली, जिनमें भारत भी शामिल है। जिन नंबरों का डेटा लीक हुआ उनमें सबसे ज्यादा 15,000 नंबर मैक्सिको के हैं। मोरक्को और यूएई के 10,000 से ज्यादा नंबरों की जासूसी कराई गई। क्या है पेगासस? पेगासस एक मैलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस की जासूसी करता है। इसके जरिए फोन में मौजूद संदेश, फोटो, ईमेल, कॉल की डिटेल हासिल की जा। सरकार ने किया आरोपों का खंडन। जो कहानी गढ़ी गई है वो न सिर्फ तथ्यों से परे है, बल्कि पहले से तय किए गए निष्कर्षों के आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐसा लगता है कि आप एक जांचकर्ता, वकील और जज की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशिष्ट लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ी सच्चाई नहीं है। अतीत में व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल के संबंध में इसी तरह के दावे किए गए थे। उन रिपोर्टों का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। जो निजता का राइट है ना, जो अधिकार है, वो संविधान ने दिया है और भारत के तमाम न्यायालयों ने उसको प्राथमिकता दी है।
तो कान खोल के सुन लीजिए। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर जासूसी करने के बजाय थोड़ा काम करते तो जासूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। गार्जियन अखबार के खुलासे को इजराइल की कंपनी एनएसओ ने भी नकार दिया है। एनएसओ ने सभी आरोपों को गलत और भ्रामक करार दिया है। अखबार के दावे की पड़ताल के बाद हम सभी आरोपों को खारिज करते हैं। उनके सूत्रों ने उन्हें ऐसी सूचनाएं दी हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। ज्यादातर दावों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। चलिए अंकित का रुख करते हैं। अंकित, मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले गार्जियन अखबार का दावा सामने आया है। क्या लग रहा है कि आज विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेगा? निश्चित तौर पर ये एक अहम मुद्दा साबित होगा, क्योंकि अगर हम कल तक की बात करते हैं तो जो समूचा विपक्ष है वो ये कह रहा था कि महंगाई हो गया या उसके अलावा जो जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने केसेस को हैंडल किया है वो मुद्दा हो गया, या उसके अलावा जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये वो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन कल शाम को, देर शाम को जिस तरीके से एक खबर आई है उसने विपक्ष के हाथ में एक हथियार जरूर दे दिया है, या ये कहा जाए कि एक मुद्दा जरूर दे दिया है जिस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और हमने देखा भी है कि कल देर शाम में एक खबर आई है, लेकिन उसी के दौरान ही कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, उनका बयान सामने आ गया है। कई और राजनेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है तो इसके एक धमाकेदार और हंगामेदार होने की अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं इस खुलासे के बाद से। अंकित, जैसा कि आपने जिक्र किया, विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, कोरोना है, किसान जैसे मुद्दे हैं, लेकिन सरकार को कई बिल भी लाने हैं। तो हंगामे की भेंट न चढ़े सत्र और बिल ला सके, इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है? जी, अगर हम जो कल का दिन देखते हैं तो कल जो है इसी सिलसिले में सर्वदलीय बैठकें बुलाई गई। पहले जो है सरकार की तरफ से बुलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे, उसके बाद में जो है एनडीए की बैठक बुलाई गई और उसके बाद में एक फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जो कि लोकसभा स्पीकर ने बुलाई है। यानी कि साफ तौर पर जो है कोशिश ये की गई है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी जो विपक्षी दल हैं उनको समझाया जाए कि आपके जो मुद्दे हैं जिन पर आप जो है चर्चा करना चाहते हैं उन पर चर्चा की जा सकती है, बशर्ते जो सरकार जो बिल लाना चाह रही है या फिर जो है कुछ अहम मुद्दों को संसद के सामने रखना चाह रही है जो कि देश हित से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, उनको भी पास करवाया जाना चाहिए। तो सरकार ने और लोकसभा स्पीकर ने कोशिश जरूर की है सर्वदलीय बैठक बुला करके एक कॉमन कंसेंसस बनाने की, लेकिन लगता नहीं है कि वो ज्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल, बिल पास कराने के लिए सरकार ने भले ही रणनीति बनाई हो, लेकिन रणनीति विपक्ष ने भी तैयार की होगी सरकार को घेरने की। नजर बनाए रखिएगा अंकित, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।